जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता क्या है? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स अपूर्ण और टेंस मीन्स होता है काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अब ये अपूर्ण वर्तमान काल क्या है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? इसे समझिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वह टेंस होता है जिसमें कोई भी एक्शन जो होता है वो कंप्लीट ना हो। कोई भी एक्शन कैसा हो? कंप्लीट ना हो। अब क्या समझे इससे? इससे आप ये समझिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसमें काम क्या पता चल रहा है आपको कि काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जिसमें काम कंप्लीट ना हो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। या इसकी हिंदी पहचान आपको यदि पहचानना है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, तो इसकी हिंदी पहचान क्या होनी चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं। ये शब्द भी आपको क्या बताएंगे कि कोई भी काम कैसा है? कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोग्रेसिव है, काम चल रहा है, उसकी बात हो रही है। जैसे वह कविता सुना रहा है, अभी काम कैसा है? कंटिन्यू चल रहा है, कंप्लीट तो नहीं हुआ है। जो सेंटेंस या जो वाक्य में कंप्लीट की बात ना हो वो कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान क्या है इसकी? रहा है, रही है, रहे हैं। अब इंग्लिश में यदि आप किसी सेंटेंस को देखकर पहचानना चाहो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। या फोर्थ फॉर्म कैसे बोला जाता है? जिसमें आईएनजी लगा हो। एक्चुअली फॉर्म तो होते हैं तीन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जिसमें आईएनजी लगा होता है वो कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। और जिसमें एस एस आई एस लगा होता है वो फिफ्थ फॉर्म। तो आप समझिएगा, जिसमें इज एम आर हो तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर भी वो कौन सा? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाला, जिसमें नॉट ना हो, प्रश्न ना पूछा जाए, वैसे वाले स्ट्रक्चर। तो आपने देखा होगा इंग्लिश में हमेशा सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज एम आर। फिर उसके बाद क्या लिखी जाती है? मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म इज आईएनजी वाली। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। तो देखिए, इस जो हेल्पिंग वर्ब है कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगी? ही, शी, इट। ही, सी, इट किसी का नेम है तो उसके साथ भी आप क्या यूज करेंगे? इज। और कोई सिंगुलर नंबर है, कोई एक वचन की चीजें होती हैं जो सिंगुलर होती हैं, उनके साथ भी आप किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। आई के साथ किसका यूज होगा? एम, आई एम। और वी, यू, दे। वी, यू, दे सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनके साथ आर का यूज करेंगे। आर एक्चुअली होता है प्लूरल, तो उनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होगा। और प्लूरल नंबर, कोई भी प्लूरल नंबर होंगे उनके साथ किसका यूज करेंगे? आर का यूज। जैसे कि सिंगुलर नंबर मान लो हम बोल दें किसी को बॉय, तो बॉय के साथ क्या यूज करेंगे आप? इज। और यहीं पे हम इसको प्लूरल बना दें, प्लूरल्स हो गया बॉयज, तो बॉयज के साथ क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोहन पतंग उड़ा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो ये कौन बताएगा? रहा है। रहा है मीन्स कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इस टेंस में काम कंटिन्यू चलता है और प्रेजेंट में होता है। तो ये शब्द बता देगा आपको कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है भाई। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ये सेंटेंस जो है कौन से सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रागेटिव? तो आप देख रहे हैं इसमें नॉट भी नहीं है, ना ही प्रश्न पूछा जा रहा है। जब सेंटेंस में ना नॉट हो ना प्रश्न पूछा जाए तो वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बस अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर हम इसमें पुट अप कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोहन, तो आपने लिख दिया मोहन। मोहन के साथ एक हेल्पिंग वर्ब लिखी जानी है, इज, एम या आर। तो बताएं आप क्या लिखेंगे मोहन के साथ? मोहन किसी का नाम है और नाम के साथ क्या लिखा जाएगा? इज। तो क्या जाएगा? मोहन इज। ठीक है, इज एम आर हो गया। फिर क्या लिखी जाती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी वाला। देखते हैं भाई मेन वर्ब क्या है। यहां मेन वर्ब मीन्स है उड़ाना। उड़ाने को क्या बोला जाएगा? फ्लाई। और फ्लाई में हम क्या लगा दें? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? फ्लाइंग। मोहन इज फ्लाइंग। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं, बचा क्या?
पतंग, ऑब्जेक्ट क्या है पतंग, तो पतंग क्या हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्ट, पतंग मीन्स होगा काइट। या किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढने का बेस्ट तरीका ये है, मेन वर्ब में आप क्या लगा दो, क्या, मेन वर्ब में आप क्या लगा के क्वेश्चन कर लो, जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे समझिए, मोहन पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, मिलेगा आपको क्या, पतंग। जैसे हम बोले शिक्षक इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आंसर क्या मिलेगा, इंग्लिश। बच्चे कहानी सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कहानियां या कहानी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ढूंढने का बेस्ट तरीका है कि मेन वर्ब के साथ हम क्या लगा दें, क्या लगा दें, तो वो निकल के आ जाता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, वे कविता सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या रहे लास्ट में, रहे हैं, और रहे हैं मीन्स कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें देख लें कि ये सेंटेंस को देख लीजिए आप, कौन से सेंटेंस में अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रागेटिव है। नॉट नहीं है तो नेगेटिव नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है और कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, तो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, अफर्मेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर अप्लाई कर देते हैं। वे के लिए क्या यूज करेंगे, दे के बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर में से कोई एक, तो इज दे के साथ क्या जाएगा, आर, दे आर। फिर क्या लिखा जाएगा, मेन वर्ब, तो यहां काम काय का हो रहा है, सुनने का, सुनने को क्या बोला जाता है, लिसन, लिसन। इसमें क्या लगा दे, आईएनजी, फोर्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा ये, लिसनिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, सुनने के साथ जोड़ दीजिए क्या, क्या सुन रहा है, तो क्या मिल जाएगा आंसर, कविता। तो कविता के लिए क्या लिखते हैं हम, पोयम। दे आर लिसनिंग पोयम। अब आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नेगेटिव जिसमें लगा दिया जाए तो वह सेंटेंस कैसा बन जाता है, नेगेटिव। अब नॉट भी हम कहां पे लगाएंगे, ये स्ट्रक्चर है, मान लो इस स्ट्रक्चर में कहां पे नोट लगाया जाएगा, क्या सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, क्या मेन वर्ब के बाद लगाएंगे। तो मेन होता है, यदि आपको नोट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के ही बाद क्या लगाई जाती है, नोट लगाई जाती है। तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके ही तुरंत बाद क्या लगा दें, नोट, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसी अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, क्या आ रहा है लास्ट में, खेल रहे हैं। तो रहे हैं जिस टेंस में आता है, किसमें आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और सेंटेंस में नॉट है, हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे को क्या लिखा जाएगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ इज एम या आर, चिल्ड्रन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगल, बच्चे या चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो होते हैं प्लूरल होते हैं, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का। तो चिल्ड्रन आर। फिर क्या लिख दें, सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट नहीं लिखा है, इसलिए हम यहां पे क्या लगा दें, नॉट। फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, खेलना, मेन वर्ब है खेलना, खेलने के लिए क्या किसका यूज करेंगे, प्ले, और प्ले में क्या लगा दें, आईएनजी। और क्या खेल रहे हैं या क्या नहीं खेल रहे हैं, आंसर क्या मिलेगा, फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट और देखिए, नेक्स्ट है, वह खाना नहीं बना रही है, वह खाना नहीं बना रही है, लास्ट में आ रहा है रही, तो ये सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे भी हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले वह के लिए क्या यूज करेंगे, सी क्यों, क्योंकि रही है, किसी लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात होती है तो सी का यूज करते हैं। सी के साथ क्या लगाएंगे आप, इज, सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, इज। सी इज नेगेटिव है सेंटेंस, तो लग जाएगा नॉट, सी इज नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है, बनाना, बनाने को क्या होगा, कुक, यहां खाना बनाने के लिए कुक, उसमें लगा देंगे आईएनजी। सी इज नॉट कुकिंग, क्या बना रही है, खाना, तो खाना के लिए क्या यूज हो जाएगा, फूड। इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। अब आप समझिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए,
जहां पे प्रश्न पूछा जाता है वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से बनता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा WH वर्ड से शुरू होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस में यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले क्या होता है? WH वर्ड। अब ये WH वर्ड क्या होते हैं? वैसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछा जाए। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि तुम कहां पढ़ा रहे हो, बच्चे क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों जो शब्द आया वो शब्द बता रहा है आपका WH वर्ड, जिसका इंग्लिश में यूज हम करेंगे वाई के लिए। तो ऐसे WH वर्ड वो होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ मच, हाउ मेनी, ये कौन से शब्द हैं? WH वर्ड। फिर उसके बाद क्या लिखी जाती है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या है? इज, एम, आर। WH वर्ड, फिर इज, एम, आर, फिर क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझिए। क्या संजना कपड़े धो रही है? तो सबसे पहले आप देखें लास्ट में क्या आ रहा है? रही है। तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें आप देख रहे हैं लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क है और आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है, क्या संजना कपड़े धो रही है? तो आप आंसर कैसे देंगे? हाँ, संजना कपड़े धो रही है, या नहीं, संजना कपड़े नहीं धो रही है। जब आप आंसर हाँ या ना में दो, काय में आंसर दें, हाँ या ना में आंसर दें, तो वो इंट्रागेटिव सिंगल इंट्रागेटिव कहलाएगा। और सिंगल इंट्रागेटिव हम कहां से स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। बात आई समझ में? यदि आप हाँ या ना में आंसर देते हैं तब आप WH वर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे सेंटेंस। कहां से स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? इज, एम, आर। इज, एम, आर में से भी क्या लिख दें? इज लिख दें, एम लिख दें, आर लिख दें। वो किसको देख के लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? संजना। तो संजना सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? इज। फिर क्या लिखें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? संजना। इज संजना। फिर क्या लिखा जाएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? धोना। धोने के लिए क्या यूज करते हैं हम? वॉश। तो वॉश में क्या लगा दें? ING। इज संजना वॉशिंग। क्या धो रही है? कपड़े। तो कपड़े क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। इज संजना वॉशिंग क्लॉथ्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका कौन सा? सिंगल इंट्रागेटिव का सेंटेंस। अगला देखिए, संजना क्या कर रही है? संजना क्या कर रही है? अब आप आंसर कैसे देंगे? अब आप आंसर देंगे, जो भी काम संजना कर रही है उसका आंसर देंगे कि संजना कपड़े धो रही है, संजना खाना बना रही है। आप कैसा आंसर दे रहे हैं? कंप्लीट आंसर या पूरा आंसर। जब आप पूरा आंसर देते हैं तब सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा? WH वर्ड से। और यहां क्या के लिए कौन सा WH वर्ड यूज करेंगे? व्हाट। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? व्हाट। अब व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिख दें? इज। क्यों लिख दें इज? क्योंकि संजना सिंगुलर है। तो संजना सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है इसलिए इज। व्हाट इज संजना। फिर क्या लिखी जाएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? काम क्या का हो रहा है? करने का। करना मीन्स डू। तो डू में क्या लगा दें हम? ING। बस व्हाट इज संजना डूइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।